मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बड़ी अफवाज हैं उन्होंने अल-फतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर, और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में खिताब, कहा हमारी बर्री और फ़ज़ाई अफवाज ने 4 रोज़ में भारतीय फ़ौज को घुटनों के बल गिरा दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमारे बहादुर जवानों की बदौलत इज़्ज़त से नवाजा। दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जंग के मैदान की तरह माशी मैदान में भी फ़तह हासिल करेंगे। दानिश स्कूल का जो ख्वाब देखा था आज़ाद कश्मीर में, उसकी तकमील का वक्त आ गया है। यहाँ बच्चों की तालीम, रिहाइश का यूनिफॉर्म सब मुफ्त होगा। कोशिश होगी आपके ही असातिज़ा को यहाँ नौकरियाँ मिलें। कलअदम तहरीक तालिबान, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मकामी हुक्काम की लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल है। सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुताल्लिक कमेटी की सरबराह का बयान, कहा कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान संगीन इलाकाई ख़तरा बन चुकी है। TTP के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम, मोहम्मद और लकी मरबत में कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में कार्रवाइयों में फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरबत में फायरिंग के तबादले में 2, जबकि टांक में 1 खारजी दहशतगर्द को हलाक किया गया। कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक हुए। कुरम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के इफ़रीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। करप्शन पाकिस्तान की तरक्की को खाए जा रही है। पाकिस्तानी अशराफिया सरकारी इदारों समेत अहम माशी शोबों पर अपना असर नफूस इस्तेमाल करती है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया, लिखा अगर पाकिस्तान गवर्नेंस, इस्लाहात और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान में GDP में इजाफे की शरह अगले 5 बरस में 650% सालाना तक पहुँच सकती है। नैब ने 2 साल में करप्शन की 5 खरब 30 अरब रुपए की रकम रिकवर की, मगर ये मुल्क में होने वाली करप्शन का बहुत कलील हिस्सा है। अदालती निज़ाम पर कब्जे और करप्शन का एहतसाब ना होने से मुल्क में करप्शन बढ़ती है। फिर करप्शन का ये पैसा बैरून मुल्क चला जाता है, जो अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता। रिपोर्ट में SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवाल उठाए गए। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने की सिफारिश, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का मुतालबा। IMF ने अगली किस्त के इजरा पर गौर के लिए ये रिपोर्ट जारी करने की शर्त आयद की थी। शुगर मिल्स मालकान अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज हुए। चीनी के वाफिर ज़खायर होने के बावजूद मसनूई किल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। IMF रिपोर्ट ने शुगर मिल्स मालकान के हुकूमती पॉलिसियों पर असर रसूख का भी जिक्र कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि PTI हुकूमत में चीनी बरामद की इजाज़त से जाहिर हुआ कि अशराफिया अपने मफाद के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर काबिज़ है। शुगर मिल्स मालकान ने प्रोटेक्टिव टैरिफ हासिल करके अपने कारोबार को मुनाफा बख्श रखा। चीनी पर हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरिम करार देते हुए तस्दीक की गई कि बरामद की इजाज़त से चीनी की मकामी कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आला KP की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन की NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश।
सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया। एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था, मुतालिका हुक्काम ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी और हल्के की उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को आज तलब कर लिया। दूसरी जानिब पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के इजलास में भी वज़ीर आला की तकरीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लिया जा रहा है। मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फ़लाने को सपोर्ट करना है या फ़लाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सज़ाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनके बयान को सयाक़ व सबाक़ से हटकर चलाया गया। उन्होंने पुलिस या किसी इदारे को फ़ोन करके नहीं कहा कि फ़लाँ उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, बल्कि धांधली रोकने के अहकामात दिए। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, उनके पास बानी PTI से मुलाकात के अदालती अहकामात मौजूद हैं, इसके बावजूद उन्हें मिलने से रोका जा रहा है। आईनी और जमहूरी रास्ते अपनाने पर मुलाकात नहीं करने दी जा रही। वज़ीर आज़म को पहले दिन ही दरख्वास्त की थी कि कुछ करें और मिलने दें। वफाक से अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चाह रहे थे, लेकिन जो जवाब मिला उसके बाद उन्हें दोबारा बताना मुनासिब नहीं समझा। जब कुछ बोलते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। वज़ीर आला को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को मरासले में कहा है कि पंजाब में कुछ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स सरकारी अफसरान और इलेक्शन हुक्काम पर असरअंदाज होने की गैर ज़रूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी ऐसे ओहदेदार या फ़र्द के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो ज़िमनी इलेक्शन में मदाखलत करे या उसके इनेकाद में रुकावट पैदा करे। DMO फैसलाबाद ने इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर DG खान के वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मावन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर अखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त। अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुलाकातों के लिए बावक़ार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। अब से कुछ देर पहले लाहौर 414 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक खानेवाल में फ़ज़ाई आलूदगी 412, फैसलाबाद में 354 और मुल्तान में 342 रिकॉर्ड। आलमी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 330 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। नई दिल्ली 450 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले नंबर पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के तमाम मराहिल तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फ़ज़ाई बेड़े में परवाज़ के काबिल तैयारों की तादाद बढ़ाने का लाहेअमल तैयार करने और परवाज़ों की बरवक्त रवानगी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी एयरलाइन से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से 4 पार्टियों को प्री क्वालिफाई किया है। जल्द ही कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से बिलिंग होगी। कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी की शर्त है कि निजकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम और उसकी थीम नहीं बदली जाएगी।
सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दुबई एयर शो 2025 में शिरकत। यूएई के अंडर सेक्रेटरी दिफा कमांडर यूएई एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद मोहम्मद अल शमसी और दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकात। इमाराती अस्करी क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत, बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मकामी तरक्की को सराहा। मार्का हक में आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा एयर शो के दौरान खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुताल्लिक़ MOU पर भी दस्तखत। एयर शो में मारूफ सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों ने भी शिरकत की। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे, अवाम से बात करेंगे। कराची में 17 साल का कब्ज़ा अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। सूबा इंतज़ामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये MQM का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी ने कहा, कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल में कहा, गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MQM वाले कराची, सक्खर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें? MQM के दोस्त फैसला करें, पंजाब में जो निज़ाम नाफिज किया जा रहा है क्या वो उसके हामी हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, MQM रहनुमाओं को बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय उसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और आइनी तौर पर मजबूत निज़ाम है। PMLN को अपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले गवर्नरशिप के मुआहदे पर अमल दरामद करना चाहिए। 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर इजलास में पजीराई ना मिली। 14 नवंबर को हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जज शरीक हुए। कई जज साहिबान ने कहा 27वीं आइनी तरमीम पर रद्द अमल देना चाहिए। कुछ जज साहिबान ने हुकूमत को ख़त लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा वो खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझते। ताहम अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है। इसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है? एक सीनियर जज ने कहा एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ से इख्तलाफ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक दरख्वास्त गुजारों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ज़राए का कहना है कि अब तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पटिशन दायर नहीं हुई। वफाकी आइनी अदालत के ज़राए का भी कहना है कि आइनी अदालत में भी जजेस की जानिब से कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में दर्ज है कि पार्लियामान की गई तरमीम किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मामलात का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से निकलता है। हम बहस व तमहीज़ को छोड़कर सिर्फ मुखालफत की बात पर कायल हो गए। मुखालफत का नुकसान मुल्क व माशरे को होता है। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी तो फिर मुल्क आगे चलेगा ना निज़ाम। फिर वही होगा जो इस मुल्क में कई दफ़ा हो चुका है। फिर सियासतदानों के बिसात लपेटी जाती है। पार्लियामान बालादस्त है और पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस का इस्तीफ़ा देना उनका इस्तेहक़ाक़ है। इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ गलत तासुर कायम किया जा रहा है। जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की जो इस दरख्वास्त के लिए सही फ़ोरम नहीं। आइनी अदालत कायम हो चुकी। अब आइनी नौयत के तमाम केसेस आइनी अदालत ही सुनेगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा समझ नहीं आया कि जजेस ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी।
27वीं तरमीम के बाद इस दरख्वास्त को सुनने की बजाय आईनी अदालत ही है। जजिस की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की ब्रसल्स में हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सियासी, माशी, तिजारती, सकाफ़ती और दिफाई ताउन का जायज़ा लिया गया। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के स्टिपेंडियम अंगेरिकम प्रोग्राम 2026 से 2028 के MOU की तजदीद भी की गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की नेटो हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए उमूर दाखिला, यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ D8 मीडिया फोरम में शिरकत के लिए बाकू पहुँच गए। आज़रबाईजान की मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अता तारड़ का इस्तकबाल किया। D8 फोरम का मौजू मुबाहिसे, ताउन और इलाकाई हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मीडिया ताउन, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फोरम में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया और तुर्की के मीडिया माहिरीन, पॉलिसी साज और इब्लाग़ियात के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस भी मरियम नवाज़ के इक़दामात की मुतरफ़ है। अमरीकी कांग्रेस ने ईंटों के भट्टे जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने पर मरियम नवाज़ की तारीफ़ की। अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान कॉकस ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा है। पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत को जदीद बनाने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दामात किए। माहौलियात की बेहतरी और जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे के लिए इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। मरियम नवाज़ का ईंटों के भट्टे को जदीद बनाने का मॉडल ख़ित्ते में मिसाल बना है। कराची में SIU और कानून नाफिज करने वाले इदारे की भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। भत्ते के लिए फ़ोन करने वाले मरकजी मुलजिम समेत 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने कार शोरूम और मार्बल फैक्ट्री के मालिक से भत्ता मांगा था। फ़ोन कॉल बैन अल-अक़वामी नंबर से की गई थी। फैक्ट्री मालिक को 2 गोलियाँ एक पार्सल में भेजी थी। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 डाकू जख्मी। DPO के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी। हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस सिक्योरिटी खदशात के बाइस मनसूख। गुज़िश्ता रोज़ जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात पर ही जैकबाबाद पर रोक लिया गया था। मुसाफिरों को निजी ट्रांसपोर्ट के जरिए जैकबाबाद से कोयटा पहुंचाया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला सरकारी दौरा। पीवारा चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने वज़ीर ख़ज़ाना को अथॉरिटी के मैंडेट, पॉलिसी समत और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना का वर्चुअल एसेट रेगुलेशन को कौमी तरजीहात और माली इस्तेहकाम से हम आहंग बनाने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना ने पीवारा की कारकर्दगी को सराहते हुए बरवक्त निफाज की हिदायत की। अथॉरिटी को दरपेश इंतज़ामी रुकावटें फ़ौरी दूर करने की हिदायत की। चेयरमैन पीवारा बिलाल बिन साकिब ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान की अप्रोच के साथ रेगुलेशन बना रहे हैं। चेयरमैन पीवारा आलमी इक़्तिसादी फोरम की स्टीयरिंग कमेटी बराए डिजिटल एसेट रेगुलेशन के रुकन बन गए। ब्राज़ील में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस COP30 के पवेलियन में ही आग लग गई। आज के दिन की तक़रीबात मनसूख। आग लगने से अफरा तफरी, हज़ारों मंदुबीन को फौरी तौर पर निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के बाद कॉन्फ्रेंस की इमारत को खाली करा लिया गया।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का लोगों को जहनी सेहत पर तवज्जो देने का पैगाम। अपने ज़ाती तजुर्बात को शेयर किया। फाइंडिंग माई वे किताब की तशहीर के दौरान एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने तालिबान के हमले के बाद जहनी मसाइल का सामना किया। पहले वो उन लोगों में से थीं जो जहनी सेहत को अहमियत नहीं देते थे। किताब के ज़रिए वो चाहती हैं कि इस बारे में आगाही पैदा हो और जहनी सेहत से मुताल्लिक़ शऊर बढ़े। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 5 के बजाय 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा क़वायद का इतलाक़ 2021 के बाद बरतानिया आए तकरीबन 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान। कहा मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उन पर कोई कर्ज ना हो। उन्हें ए लेवल के मयार की अंग्रेज़ी बोलना आनी चाहिए। NHS के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद फास्ट ट्रैक और जायद आमदनी और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 3 साल इंतजार करना होगा। शबाना महमूद ने वाज़ेह किया बरतानिया में हमेशा के लिए आबाद होना हक नहीं बल्कि इस्तेहकाक है जिससे कुछ करके हासिल करना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का आज न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी से ओवल ऑफिस में मुलाकात का ऐलान। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़िश्ता कई माह से ज़बानी महाजराई जारी रही। ट्रंप ने ममदानी को बारहा लिटिल कम्युनिस्ट कहा, जबकि ममदानी ने अपनी फतह की तकरीर में बराह रास्त ट्रंप को मुखातिब करके चैलेंज दिया था। अब ये पहली आमने सामने मुलाकात अवामी तहफ़्फ़ुज़, माशी सलामती और शहर की बढ़ती महंगाई पर गुफ्तगू के लिए तय पाई है, जिसे दोनों जानिब से सियासी कशीदगी कम करने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को दुनिया का सबसे बड़ा इमदाद करने वाला मुल्क करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE की सालाना इमदाद $1.5 अरब रही। रवां बरस फ़लस्तीन को सबसे ज़्यादा आलमी इमदाद का 44% इमदाद फराहम की गई। सूडान बहरान के लिए $600 मिलियन दी। अफ़गानिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी फ़ौरी इमदाद पहुँचाई गई। आलमी बहरानों में अरब अमीरात का तेज़ तरीन रद्द-ए-अमल रहा। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 162 रन बनाए। श्रीलंकन टीम 95 रन पर ढेर हो गई। इवेंट में मेज़बान पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से हफ्ते को होगा। लेडी डियाना मौत के 30 साल बाद पेरिस के अजायब घर की जीनत बन गई। डियाना का मोमी मुजस्मा रिवेंज ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश। इंतज़ामिया का कहना है कि लेडी डियाना के मुजस्मे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी, मगर 1997 में लेडी डियाना के कार हादसे में मौत के बाद मंसूबा रोक दिया गया था। जंग और जियो के इश्तराक से कराची की पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। जापानी फनकारों ने 17वीं सदी के क्लासिक ड्रामे मैकबेथ को मज़ाहिया और तंजिया रूप देकर पेश किया। खेल में नो टू डिक्टेटर की गूंज। स्टेज पर इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जैसे किरदारों ने आलमी सियासत की झलकियां पेश की। यूनान की मुसव्विरा सोफिया और उनकी वालिदा के फनपारों पर मबनी एग्जिबिशन नाम की तरह फनपारे भी शाहकार पेश किए गए। लफ्ज है, एक होने वाली चीज है। शादी? नहीं, शादी नहीं है। शादी की तरह सी है। जो कर रहा है वो बहुत खुश है, जिसकी हो रही है वो खुश नहीं है। कराची के बहुत बड़े बड़े, लाहौर में बहुत छोटे छोटे हो रहे। पहले तो ये हाथ में देते थे, अब घर पे आ जाता है नहीं। चचा के बेटे की बीवी के भाई के आपका क्या हुआ? मामू ताबिश हाशमी ऐसे तो डैश है, मगर वैसे बहुत डैश है। और निम्रा खान अली भाई कैसे बनी? लड़की ने निम्रा को लड़का क्यों समझ लिया, और ये कि सैलून वाले निम्रा को एंट्री क्यों नहीं देते? मिलिए अदाकारा निम्रा खान से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।